मंत्री श्री कुशवाहा के आतिथ्य में रीजनल एब्लिपिमिक्स का हुआ भव्य शुभारंभ। जबलपुर 24 फरवरी 2024। प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा के मुख्य आतिथ्य में आज रीजनल एब्लिपिमिक्स का जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय परिसर में भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता चिकित्सक एवं वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर प्रदीप दुबे ने की। इस अवसर पर मंत्री श्री कुशवाहा ने कहा कि यह खुशी की बात है कि संस्कार धानी जबलपुर में मध्य क्षेत्र का दिव्यांगजनों के दक्षता व कौशल प्रदर्शन के लिए पहला एब्लिपिमिक्स का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिनके प्रति यह आयोजन है वे हमारे समाज का अंग है, जिन्हें सिर्फ भावनाओं की आवश्यकता है। जब कभी भी उन्हें अवसर मिला वे पूरी क्षमता से अपना कौशल प्रदर्शन किए। अंतर्राष्ट्रीय तैराकी में ग्वालियर के ही एक होनहार ने बेहतरीन प्रदर्शन कर सर्वोच्च स्थान पाया। उन्होंने कहा कि सरकार उनके कल्याण के लिए लगातार योजनाएं बनाती है, जिसे जन सहयोग से जमीन पर उतारने की आवश्यकता है। हमारा यह प्रयास है कि उनका जीवन बेहतर हो, इसलिए शिक्षा, रोजगार व पेंशन सहित अन्य सभी क्षेत्रों में उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाई गई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परिवार सहायता व पेंशन के लिए 1500 रुपए करने का प्रस्ताव भेजा गया है। विभाग द्वारा उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि आम जन भी किसी न किसी रूप में दिव्यांगजनों की सहायता करे, उनके प्रति मानवता बनाए रखे। उन्होंने कहा कि जो दिव्यांग अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उनके लिए फिल्म बनाने की कार्य योजना है। कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप दुबे ने कहा कि दिव्यांगों की क्षमताओं को ध्यान में रखकर उनमें कौशल विकास के लिए प्रोत्साहन करना है, जिससे वे आगे बढ़ सके। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी क्षमताओं व कौशल से बेहतरीन कार्य किया और समाज को रास्ता दिखाया, वे हमारे लिए सम्माननीय है। निःशक्त जन आयुक्त संदीप रंजक ने कहा कि मध्य प्रदेश में दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, जो कि उनके दिव्यांग से दिव्यता की ओर ले जाने का कार्य कर रहे हैं। एब्लिपिमिक्स एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल ने दिव्यांगों के हित में रोजगार व उनके सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया। वहीं कार्यक्रम के संरक्षक डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने भी दिव्यांगजनों के कल्याण व उनके जीवन को बेहतर बनाने के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। रीजनल एब्लिपिमिक्स के इस शुभारंभ अवसर पर विधायक अशोक रोहिणी, सुशील तिवारी, इंदु महापौर जगत बहादुर, अन्नू नगर निगम के अध्यक्ष रिकुंज विज तथा कलेक्टर दीपक सक्सेना और दिल्ली से आए संस्था के पदाधिकारी दीपांकर बनर्जी, बलदीप मैनी सहित बड़ी संख्या में आम जन उपस्थित थे। रीजनल एब्लिपिमिक्स में दिव्यांगों के सृजनात्मक कौशल की विभिन्न विधाओं जैसे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, वेब पेज डिजाइनिंग, बेसिक डाटा प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, कुकिंग, एम्ब्रॉयडरी, टेलरिंग, ड्रेस मेकिंग, आउटडोर फोटोग्राफी जैसी अनेक स्किल बेस्ड स्पर्धाएं हैं, जिनका प्रदर्शन दिव्यांगों द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर किया जा रहा है। इन स्पर्धा में हेतु मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से लगभग 180 प्रतिभागियों ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। जबलपुर मध्य प्रदेश ब्यूरो चीफ राजकुमार यादव की रिपोर्ट। 6 आर्ट्स फिगर बनाए थे और आपने निरीक्षण भी किया इस दौरान में, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कि काफ़ी समय से मुझे मौका इस क्षेत्र में आने का मिला है और मैं देखता रहा हूँ। मैंने तो अभी अपने भाषण में भी कहा था कि कोई कमी नहीं है किसी भी क्षेत्र में काम करने की दृष्टि से, इन्हें अपनी प्रतिभा का हुनर दिखाने की अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ भी ऐसे डिसेबल बच्चों के द्वारा बनाई गई हैं, जो कि अद्भुत है। अब ये हो रही है, यह जिले की है, प्रदेश से चयन होगा, प्रदेश से फिर जो है राष्ट्रीय स्तर पर, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर। तो ये सारा सभी को मौका मिलता है। तो मौका क्या मिलता है, ये जब बच्चे जो है यहाँ से बाहर जाते हैं प्रदेश में या राष्ट्रीय स्तर पर, तो इनका भी एक अपने आप को वो गर्वान्वित महसूस करते हैं, खुशियाँ मिलती हैं, तो और आगे बढ़ने की उन्हें मेहनत करते हैं। आपने अपने मंच के माध्यम से बताया कि फिल्मी दुनिया में भी इनको एक मौका अवसर दिया जाएगा। मैंने अभी यही विचार बनाया है कि इन बच्चों के भी इस ऐसे चीज़ें जितना भी क्षेत्र में ये काम करते हैं वो सारी कलेक्ट करके और वो सबके सामने जाना चाहिए, जिससे समाज के कई लोगों में कुछ भ्रांतियां हैं या उनका सोच इनके प्रति कैसे बने, इनको संबल देने के लिए
उस दृष्टि से हमारा प्रदेश राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि हम आज जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की जो विचार इनके प्रति हैं, तो एक संवेदनशील प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार है। पार्षद दल के यहाँ पार्षद बैठे हो आरोप लगा रहे हैं निगम में ऐसी चोरियां की जो माल बरामद किए जा रहे हैं और डीजल भी चोरी, क्या कहना है इसमें आपको? जांच का विषय है, बिना जांच कराए हुए मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। कैसे जांच किया जाएगा इसमें, क्या इसमें आश्वासन देने के लिए इनको 24 घंटे के आसपास हम कह रहे कि कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करने में बात होंगे? नहीं होगा तो कार्रवाई करेंगे, उसके लिए नियम बने हुए हैं। क्या 2 गाड़ियों का नंबर चल रहा है, क्या ऐसा कुछ ज्ञात है आपको? ऐसा कुछ मैं वो विभाग नहीं देखता हूँ और मेरे संज्ञान में नहीं है। अभी अभी यहीं आने पर ये बात सुनने में आ रही है। इसके बाद ये लोग स्टेट लेवल और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर सेलेक्ट होते हैं और इसके माध्यम से हम लोग दिव्यांग बच्चों को आत्मनिर्भर बनाते हैं कि वो आगे जाकर अपनी रोजगार पा सकें। सुधार जी बताइए सर। संस्कारधानी जबलपुर को तीसरी बार एक बहुत अच्छी दिव्यांगों की प्रतिस्पर्धा को आयोजित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 2008 में रीजनल ओलंपिक, 2010 में नेशनल ओलंपिक और फिर 2024 में फिर एक बार रीजनल ओलंपिक, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 180 दिव्यांग भाई बहनों के द्वारा 15 प्रकार की कौशल की प्रतियोगिताओं में सहभागिता की गई। प्रदेश के यशस्वी मंत्री, कैबिनेट मंत्री श्रीमान नारायण सिंह कुशवाहा जी, उनके द्वारा आज इसका उद्घाटन किया गया। हमारे जबलपुर के लोकप्रिय विधायक माननीय अशोक रोहाणी जी, महापौर जी और अन्य डिग्निटरीज के द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। और जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पर प्रतियोगिताएं चालू हो चुकी हैं। आज देर रात तक ये प्रतियोगिताएं चलेंगी और कल प्रातःकाल उसका पुरस्कार वितरण होगा। जो हमारे बंधु और बहनें इसमें जीतेंगे उनको फिर नेशनल लेवल पर ओलंपिक में जाने का अवसर प्राप्त होगा और जो नेशनल ओलंपिक में जीतेंगे उनको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक्स में 2027 में फिनलैंड जाने का अवसर प्राप्त होगा। यहाँ पर जबलपुर का पूरा प्रशासन, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और अनेक संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम संपन्न होगा।